वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम अपने गेस्ट मोहित बलोच साहब से डिस्कशन चल रहा था, उनके इंटरनेशनल इवेंट्स जो उन्होंने अटेंड किए हैं, जो कि जापान, नेपाल और इसी हवाले से अदर कंट्रीज़ का, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, मोहित बलोच साहब के पास। जी मोहित साहब, आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के हवाले से, जो इंटरनेशनल इवेंट्स आपने किए हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं श्रीलंका गया था ना, तो मतलब जब मुझे कलर मिला था, तो जब मैंने कलर तो जब पेन लिया था फर्स्ट टाइम, तो अंदर से एकदम से ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वाला फीलिंग था। तो अपर तो मैंने पेन लिया, तो मैंने बोला बस अब जा तो रहा हूँ, बस या अल्लाह तो आप मुझे इज्जत दे दे वहां पे, पाकिस्तान के लिए मैं मेडल ले लूँ, मेरा पहला टूर है। तो बड़ी दुआएं की, घर वालों से बोला, अम्मी से फोन पे बात हुआ कि मैं जा रहा हूँ खेलने, दुआ करें मेरे लिए कि वहां पे हमारा मेडल लग जाए। तो हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ पे मैं आपको एक जबरदस्त एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, कि मैं चाहता हूँ कि बाकी प्लेयर भी इस चीज पे अमल करें। जी बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से गए इस्लामाबाद से, जब हमको जाना था श्रीलंका ना, तो यहाँ से हम लोग गए लाहौर, क्योंकि लाहौर से हमारा फ्लाइट था ना। हम लोग लाहौर, यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर गए, तो ये सफर था। तो पानी वानी हम रास्ते में पी रहे थे। तो हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे वहां पे, तो एयरपोर्ट में ये था कि हमारा फ्लाइट डिले हो गया। सही। जब फ्लाइट डिले हुआ तो हम लोग एयरपोर्ट में ऐसे ही घूम रहे फिर रहे थे, अपना ज्यादा पानी पे ध्यान नहीं था उस वक्त, तो पानी भी ज्यादा नहीं पिया। जैसे ही जहाज में बैठ गए, तो तकरीबन 4 घंटे का आई थिंक होता है फ्लाइट था, श्रीलंका का है फ्लाइट ना। तो हम लोग वहां पे श्रीलंका पहुंचते साथ ही हम लोग, जैसे कि हम एक्साइटेड थे कि हम जाके ग्राउंड देखेंगे। तो हम लोग श्रीलंका पहुंचे और हम लोग गए ग्राउंड। हम लोग जब ग्राउंड गए, तो ग्राउंड में हमने सबने वार्म करना था। तो जैसे ही मैंने वहाँ ग्राउंड पहुंच के अपने स्ट्रेचिंग, जो शुरू में डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो मैंने वो मसल को स्ट्रेच किया, तो एकदम से मुझे वो हल्का सा पेन फील हुआ ना। तो पानी मैंने की कमी की वजह पानी की कमी की वजह से, क्योंकि पानी की कमी, एक तो पानी की कमी हो गई, और दूसरा आप जहाज में जब बैठते हो ना, तो आप बिल्कुल एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो ना। तो 4 घंटे की पोजीशन में बैठे, आप सो रहे हो, हम इतना थक चुके थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे हल्का सा वो मसल में वो पानी वजह से ना वो क्रैम्प पड़ गया, क्रैम्प आ गया। तो फिर मैंने कोचेस से राब्ता किया। तो मैंने कोचेस को बोला कि ये मेरे साथ ये हुआ है। तो कोचेस ने बोला कि तुम पैनिक मत हो, तुम गए हो पाकिस्तान के लिए खेलने, अपना माइंड बना लो, तुम्हें खेलना है जी। तो कोचेस ने मुझे मोटिवेट किया। तो मैंने भी वो सोचा कि ये सीन है। तो उन्होंने मुझे बोला आइसिंग वगैरह कर लो इसको। तो मैंने मसल को आइसिंग वगैरह किया, मसल को मैंने टेपिंग वगैरह किया। गुड। तो मेरा जो पहला इवेंट था 200 मीटर का, ईट तो मैंने क्वालिफाई कर लिया जिस तरह करके ना। सही। तो ईट क्वालिफाई किया। ईट के बाद अब फाइनल तकरीबन शाम को फाइनल है। सुबह हीट होता है और शाम को फाइनल होता है, ये सीन होता है ना। तो शाम को मेरा फाइनल था, और दोबारा जो पट्टी मुझे लगा था, मैंने इसको चेंज करके दोबारा उनके पास जाके मैंने पट्टी चेंज करवाया, अपना नया पट्टी लगवाया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एक ही मैं दुआ कर रहा हूँ कि रेस के दौरान मेरा मसल एकदम से ना उठ जाए ना। पुल ना हो जाए। ये होता है कि स्प्रिंटर का एक ही जो पीछे का मसल है हैमस्ट्रिंग का ना, हाँ। ये भागते हुए बड़ा इंजरी होता है इसका, क्योंकि वो दुनिया में जितने प्लेयर है ना, उनको ये इंजरीज होता रहता है। तो फिर 200 मीटर हमने स्टार्ट किया। वहां पे 200 मीटर स्टार्ट हुआ। जो टाइम मैं यहाँ पे करके गया था ना, तो वो टाइम मैंने वहां रिपीट नहीं किया। अगर मैं वो टाइम वहां पे रिपीट करता, तो 200 मीटर में मेरा कंफर्म सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल इंशाल्लाह लग जाता। तो 200 मीटर में मैं वहां पे श्रीलंका में 4th हुआ। जो मेरा टाइम था मैं बेस्ट भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरे लेग में इंजरी था ना, मुझे इंजरी हो गया। उसकी वजह से मेरे माइंड में चल रहा था कि मसल उड़ ना जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी इवेंट करने थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। 200 मीटर जब मैंने किया, तो उसके बाद दूसरे दिन हमारा 4x4 रिले था, 4x100 भी रिले था। उसके लिए मैं अपने माइंड को वो कर रहा था कि बस कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो श्रीलंका का था। श्रीलंका के बाद आपका दूसरा जो है एक जापान का हुआ है। श्रीलंका के बाद मैं जापान गया था। जापान गए थे? हाँ, श्रीलंका के मैं 1 महीने बाद रमजान के दौरान गया था जापान में। अच्छा। हाँ, तो दोबारा जब मैं इंजरी होके यहाँ पे आया ना, तो फिर मैंने ट्रेनिंग दोबारा शुरू की, इंजरी को रिकवर किया। रेस्ट करने के बाद। रेस्ट करने के बाद दोबारा। जापान का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जापान का मैं आपको वो चीज बता दूं कि वहाँ कौन सी चैंपियनशिप थी? जापान में एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप था, वो मैं खेलने गया था। तो जापान में ये एक्सपीरियंस था कि जब वहां मैं पहुंचा, तो मतलब जो श्रीलंका में जो सीन था ना, वो बिल्कुल अलग लेवल का सीन था जापान में। मतलब कि वो फीलिंग आ रहा था कि मतलब मैं ओलंपिक खेलने आ गया हूं। तो वो फीलिंग एकदम से ना, उनका ओपनिंग सेरेमनी और ग्राउंड, वो बहुत अच्छी थी। वहाँ के लोग, जितने सारे कंट्रीज वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि साउथ एशियन लेवल में तो आपके 7 या 8 कंट्रीज होते हैं ना। जी बिल्कुल। और आप उसमें एशियन लेवल में जाते हो, फिर उसमें सारे पूरे एशिया आ जाते हैं, ज्यादा कंट्रीज आ जाते हैं। तो वहां पे मैं गया, वहां पे मैंने एथलीटों के साथ कम्पीट किया। वहां पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनको देखा, उनकी चीजें देखी।
वहाँ पे सीखने को बड़ा कुछ मिला। माशाल्लाह। उसके बाद अभी रिसेंटली जब मैं गया हूँ ना, नेपाल गया हूँ। अच्छा। नेपाल में 4x400 मीटर में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया नेपाल। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मोहित साहब से बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो चल रही हैं और बहुत ज़्यादा हम और हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मोहित बुलु साहब, ये बताइएगा कि आप जो है जिस तरह से कोविड-19 के अंदर आपने अपनी एक्सरसाइज को, अपनी स्टडी को, क्योंकि आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चल रही है, इन सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन किया? क्या कोविड-19 में इन होम रेस्ट पे चले गए थे या अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा है? ये एक्सरसाइज का मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो ट्रैक एंड फील्ड का जो फील्ड है ना, इसमें ये है कि अगर आपने एक हफ्ता से ज़्यादा रेस्ट कर लिया, 2 वीक अगर आपके हो गए ना, तो फिर आपके मसल सारे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आपने जो ट्रेनिंग किया होता है ना, फिर आपको दोबारा आपको दोबारा फिर बहुत शुरू से करना पड़ेगा ट्रेनिंग, क्योंकि आपके मसल, आपका एंडोरेंस जो वर्क आपने किया होता है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। तो इस दौरान रनिंग कैसे करते थे? तो मेरे इलाके में ग्राउंड है जो अपना फुटबॉल का, मैंने बताया था कि नाम है उसका, तो वहाँ जाके मैं वहाँ रनिंग, अपना फिटनेस वहाँ जाके करता था। तो शुरू में तो जब कोरोना का जब शुरू में जब था के पीक था ना, तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो मेरा जो छोटा इलाका है तो वहाँ पे इतना वो नहीं था, तो मैं वहाँ जाके कभी घर पे ट्रेनिंग करना, अपने एक्सरसाइज जो मेरे जो बेसिक एक्सरसाइज है, मैं स्ट्रेचिंग वगैरह के हवाले घर पे करता था। फिर रनिंग के लिए मैं ग्राउंड जाता था, वहाँ पे रनिंग करता था। मतलब खुद को मैंने मेंटेन रखा कि जब मेरा जो ट्रेनिंग मैंने किया हुआ है वो खराब जाया ना हो जाए मुझसे। डाइट क्या लेते रहे आप? डाइट देखें, ये हमारा क्वेश्चन रह गया था बीच में, मैंने आपको कहा था, मैंने याद दिला दूं। डाइट नाज़रीन जानना चाहेंगे कि डाइट आप क्या लेते हैं? डाइट एक ऐसा चीज है ना, कोई भी नॉर्मल इंसान भी वो अपना खाना पीना अगर सही रखेगा ना, ठीक है, खाना पीना एक ऐसा चीज है, अगर आपका सेहत ठीक है तो अब खाने पीने की वजह से, अगर खराब है ना तो खाने पीने की वजह से, वो भी खाने पीने की वजह से, बिल्कुल ऐसे। खाना पीना सबसे बड़ा किरदार है उसके लिए, आपको खेलने के लिए भी, आपके सेहत के लिए भी ना। तो खाना पीना जो सुबह का मेरा होता है, सुबह मैं नाश्ता करता हूँ, बॉयल एग का नाश्ता करता हूँ। ओके, बॉयल एग मस्ट होते हैं मेरे। कितने? 5-6 में लाजिम, 5-6 बॉयल एग आप लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे कोच भी कहते हैं कि अंडा खाना जरूरी है, क्योंकि उसमें सारा प्रोटीन और वो होता है ना, और विटामिन डी वगैरह उसमें सब उसमें आते हैं। तो सुबह का नाश्ता में अच्छा खासा ब्रेड के साथ, उसके साथ ना ऑयली चीज में बहुत कम खाता हूँ। ऑयली चीज कम है, ऑयली चीज अगर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑयल इंटेक नहीं होती। हाँ, ऑयल आपको फैट बढ़ाता है ना, तो फैट में फिर आपका मसल में वो काम नहीं होता। सही है। और दोपहर तो मतलब ये है कि पानी का इंटेक हर वक्त चल रहा होता है, थोड़ी देर बाद ना, क्योंकि पानी वैसे भी इंसान के जिस्म में 75% होता है ना, उसका मसल के लिए बड़ा किरदार है पानी का। तो पानी आप पियोगे ना तो आपको ना कभी क्रैम्प पड़ेगा ना आपको मसल इंजरी होगा, जिसमें में आपके पानी अगर प्रॉपर सही होगा। तो कितने लीटर पानी तकरीबन इंटेक कर लेते हैं आप? अगर लीटर में अगर आप बोले तो मैं सुबह से ट्रेनिंग तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2 लीटर से ज्यादा पानी पीऊँ। ठीक है, हाँ, 2 लीटर तो हो जाते हैं, लेकिन पूरा दिन का अगर हिसाब लगाएं तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 लीटर पानी पी लूँ। सही, 5 या 4 लीटर पानी, ये तो दिमाग में होता है कि पानी पीता जाऊं। बिल्कुल, इतना आप यूज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि पानी अगर सही होगा ना तो आपको कोई मसल का इंजरीज नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उस लिहाज से तकरीबन कोई 20-22 गिलास आपके बन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल इस तरह कर लें। ऐसे ही है ना? दैट्स ग्रेट। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा, आपके ये तो आपने नाजरीन को बताया कि जो आपके पास यंग जनरेशन है, न्यू आने वाले बच्चे हैं, वो अगर इस फील्ड में आना चाहें तो क्या कितनी कोई एज लिमिट है उनके लिए, या हर एज का बंदा जो है एज ए स्प्रिंटर बन सकता है, या उसके लिए क्या कोई लिमिटेशंस हैं? देखें, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, ना। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये है कि एज अगर आप देखोगे तो फिर मुझे भी बहुत सारे लोग मिले हैं कि मुझसे आके पूछते हैं कि यार मेरा ये मैं 25 का हो गया हूँ कि मैं स्प्रिंटर बन सकता हूँ। यार अगर आप में करने का जज्बा हो ना तो आप वर्ल्ड में जाके देखें, इतने सारे मिसालें पड़े हुए लोग क्या से क्या बन गए। तो मैं इनको बोलता हूँ, जाहिर सी बात है, मेरे पास मुझसे मशवरा करने आया तो मैं इनको मोटिवेट ही करूंगा ना, मैं उनको डिमोटिवेट तो करके नहीं भेजूंगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार अपना मेहनत करो, आप प्रॉपर जो कर रहे हो वो अपना ट्रेनिंग वो जारी रखो, अपना खाना पीना सही रखो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे भी अभी तो मेरे इसमें न्यूज में इंटरव्यू, यूट्यूब में मेरा जो डॉक्यूमेंट्री पड़ा हुआ है, लोग मेरा वीडियोस देखते हैं ना, तो आके ग्राउंड में मुझसे मिलते हैं, मुझसे मिलके ना बड़ा वो एक्साइटेड होते हैं ना कि आपसे मिले यार, ये तो मुझसे पूछते हैं ना कि मुझे कोई खास टिप बताए ना कि हम क्या करें ट्रेनिंग में, जो आप जो करते हो। तो मैं उनको सिर्फ एक ही सलाह देता हूँ कि भाई ये जो सबसे जबरदस्त चीज है ना एथलेटिक में, ये ऐसा फील्ड है ना, आप इसमें जितना मेहनत करोगे ना समझ लो वो कम है।
आप आके इसका ट्रेनिंग एंड करो। नहीं है, बस इसका आपने end नहीं है। करते रहना है हाँ, कंटिन्यू। क्योंकि जो मेरा कोच है ना अहमद वली, वो मुझे बार बार ट्रेनिंग में मुझे कहते हैं, मैं जब ट्रेनिंग करके फिनिश करता हूँ ना तो मुझे कहते हैं क्या ट्रेनिंग है तूने, कम बहुत आज मजा नहीं आया। मैं यानी कोच को कहीं बोलता हूँ, appreciation नहीं होती, उस वक्त तो मेरा शाबाश नहीं होता। यकीन करें, हाँ, तो मेरे आंखों में और मेरा इतना चक्कर आ रहा होता है ना, तो सामने तो इतना अंधेरा होता है, दिख नहीं रहा होता। कोच मुझे ये बोलते हैं ना तो मैं ऊपर करके यूं देखता हूँ कोच को, कोच ये क्या बोल रहे हैं। कुछ तो तरस का हमारी इस मेहनत के ऊपर। हाँ, तो देखें, मैं उनको ये बोलूंगा कि जी जी, मेहनत करें, बर्दाश्त करें और सब्र रखें। बेशक आपको सिला जो अल्लाह मेहनत की है, जात में देना। बिल्कुल, वो आपको मेहनत का कभी जाया नहीं होगा आपका। बेशक, जितना मेहनत बेशक, आप कर रहे हो, बेशक। सब्र कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, एक बिल्कुल वक्त आता ऐसा। है तो आप वाकई में बोलते हो जितना मैं मेहनत किया हुआ है ना, तो वो आपका सिला मिल जाता है। बेशक सिला जाया कभी नहीं होता, जाया ये कभी गारंटी नहीं है। होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप हमें कोई मैसेज जो है जो जनरेशन को देना चाहें, यंग जनरेशन को आने वाली, और हमारे सामीन के लिए कोई मैसेज इस तरह का देना चाहें। देखें, आने वाला जो टाइम है ना, वो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहाँ पे फिट होने के लिए आते हैं, क्योंकि जब उनको टाइम नहीं मिलता ना, तो जब वो वहाँ के ट्रेनिंग करते हैं कि यार हमारा पेट निकल गया, क्या करें, तो जो बहुत लेट हो जाता है, कि मैं उस लेट से पहले उनको ये सजेशन दूंगा कि मतलब जो उनका एज है ना, कम से कम कोई भी एज हो, आप अपने सेहत के लिए 1 घंटा लाजिम निकालें। बिल्कुल आप ट्रेनिंग, जरूरी नहीं है कि आप जाके प्रॉपर जाके ट्रेनिंग करो, अपना जाके आप रनिंग कर लो, अपने एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर लो। सेहत के लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, वरना आप टाइम निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। लिए, अपनी जात के लिए, अपनी सेहत के लिए, वो हमारे लिए फायदे में है। हमारे लास्ट में टीवी चैनल के लिए कुछ कमेंट्स आपके। देखें, आपका जो चैनल है, मेरे पहला इंटरव्यू है, मैं आपकी चैनल के लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपके चैनल को बहुत ऊपर ले जाए। आमीन। इस तरह के खास तौर पर जितने भी यंग जनरेशन, जो एथलीट, जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन, कोई भी फील्ड के ना, वो जितने आ रहे हैं, आप उनको बुला के उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें उनके बारे में। बिल्कुल सही। वो आपको इंशाल्लाह अच्छे आपको राय देंगे, आपको बताएंगे कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मुस्तफीद हुए। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पे पहुंचा है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।